Hello everyone, so in this video we are starting the chapter number 10 which is your wave optics. So wave optics में क्या बताया जाता है, जो आपकी लाइट है, देखो लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट का रे नेचर होता है, उसके बेसिस पे हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ी। अगर हम लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करेंगे तो हम उसमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, दैट मीन्स लाइट का वेव नेचर भी होता है। सो वेव नेचर में और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने से पहले आपको वेव फ्रंट के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट आर द वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होते हैं? अ वेव फ्रंट इज अ सरफेस दैट रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स इन अ वेव दैट आर एट द सेम फेस एट अ गिवन मोमेंट इन टाइम। सो इसको समझने से पहले हम प्रैक्टिकली एक चीज़ देखते हैं। सपोज आपने ये देखा होगा, सपोज यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर बैठे हो, सपोज यहाँ पर थोड़ा आप ऊपर बैठे हो, नीचे क्या है? नीचे वाटर है, सपोज नीचे वाटर है, तो क्या करा? सपोज आपने यहाँ से जो स्टोन था वो यहाँ पर डाल दिया, ओके। तो स्टोन डालने से क्या हुआ? स्टोन डालने से यहाँ पे सम डिस्टर्बेंस हुई, और डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर आपकी वेव्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लग गए, यानी कि आपको वेव्स इस तरह की सर्कुलर दिखाई देने लग गई, राइट। ऐसा होता है जब भी आप यहाँ पर स्टिल वाटर में अगर कहीं से सपोज आप डिस्टर्बेंस करवा रहे हो, आप यहाँ पर स्टोन डाल रहे हो, तो व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर ये सर्कुलर आपको अपीयरेंस दिखाई देती है, ओके। तो ये क्या है? ये भी एक वेव फ्रंट है, राइट। बट ये क्या है? ये है इन द केस ऑफ वाटर, हम वाटर के केस में देख रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लाइट के केस में भी देखते हैं तो उसमें भी हमें जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरह का पैटर्न ही दिखाई देता है। सो अगर और बात करें वेव फ्रंट की डेफिनेशन के लिए, तो वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या होता है? जो हमारी वेव जो हमारी आइज देख पा रही है, यानी कि जो पोर्शन आपकी वेव्स का जो आपकी आइज देख पाती है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, कि आपकी वेव्स इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में आपकी तरफ आ रही है। तो वही होता है वेव फ्रंट, की वेव आपको किस तरह से दिखाई दे रही है, राइट। सो इट इज़ योर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट यहाँ पर अगर इसी तरह से है, और ये जो वाटर्स की ये जो आपको वेव्स दिखाई दे रही है, इन्हें रिपल्स कहा जाता है, ठीक है। रिपल आ जाते हैं, यानी कि सर्कुलर ये इस तरह के डिज़ाइन से बन जाते हैं, वेव्स बन जाती है। सो नाउ वेव फ्रंट क्या होता है आपका? अ वेव फ्रंट एज अ सरफेस। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली, अगर इसको समझना है वेव फ्रंट की डेफिनेशन, सो हम सबसे पहले इसकी टाइप्स में जाएंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट? टाइप होते हैं वेव फ्रंट के, स्फेरिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, प्लेनर होता है। तो वो कितने टाइप की आपकी वेव फ्रंट्स होती है? उसमें से पहला है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट हमेशा कौन से सोर्स से बनते हैं। सपोज आपके पास यहाँ बीच में एक कैसा है? लाइट सोर्स है, यानी कि एक लाइट बल्ब है, ओके। तो लाइट बल्ब क्या हो गया? ये पॉइंट सोर्स हो गया ना, ओके। सपोज आपके पास एक लाइट बल्ब है, पॉइंट सोर्स अब क्या है आपके पास है पॉइंट सोर्स एक आपका बल्ब है, ओके। तो इसकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपके बनते हैं। कैसे बनेंगे ये? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ से जो वेव्स आई वो इस फॉर्म में आती है, ठीक है। इस फॉर्म में यहाँ से वेव निकली, ओके। लाइट की बात करें, ये लाइट सोर्स है जैसे बल्ब, और आपको पता है लाइट का वेव नेचर भी होता है। तो वेव कुछ ना इस तरह से निकलती है, इस तरह से निकलती है, ओके। बहुत सारी डायरेक्शन में वेव्स निकल रही होगी, हम जस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए ओनली 4 वेव्स लेंगे, ओके। तो यहाँ पर भी वेव निकल रही होगी इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ से क्या होगा? यहाँ से भी आपकी वेव ऐसी निकल रही होगी, राइट। अब वेव फ्रंट्स, ये तो वेव्स है, ये वेव्स है जो कि एक पॉइंट सोर्स से निकल रही है। बट नाउ व्हाट आर द वेव फ्रंट्स? वेव फ्रंट्स क्या बताया गया है? वेव फ्रंट्स वो सरफेस है जो कैसे ज्वाइन, कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मिलता है, जो कि एक ही फेस में है। तो देखो एक और चीज़ वेव की आपको पता होनी चाहिए, ये वाली चीज़, ओके। जो ये टॉप पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? दिस इज योर क्रस्ट, ठीक है। ये पॉइंट को, इस पॉइंट को, टॉप वाले पॉइंट को क्रस्ट कहा जाता है, और डेप्थ को क्या कहा जाता है? ट्रफ कहा जाता है, ओके। दिस इज द ट्रफ। अब क्या है, आप क्या बोल रहे हो कि जो क्रस्ट और ट्रफ है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। अब अगर ये करें कि हर एक वेव में, यहाँ देखो, यहाँ क्या है? ये क्रस्ट है, टॉप पोजीशन है, इस वेव की भी टॉप पोजीशन ये है, क्रस्ट है, इसकी भी टॉप पोजीशन ये है, और इस वेव की भी टॉप पोजीशन ये क्रस्ट है।
यानी कि क्रस्ट क्या हो गए आपके एक फेस में हो गए। ओके, क्योंकि क्या है ये टॉप में लाई करेंगे ना, सपोज ये भी क्रस्ट है ये भी क्रस्ट है, तो ये सेम फेस में हो गया आपके पास। तो हमने क्या किया, ईच जो आपकी वेव्स थी उसके क्रस्ट को उठा दिया, क्योंकि क्रस्ट वाले जो पॉइंट्स है दीज आर इन द सेम फेस। तो सेम फेस में अगर ये पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो पॉइंट आपके सेम फेस में है, अगर हमने उनको ज्वाइन कर रखा है तो उससे क्या बनता है, तो उससे वेव फ्रंट बनता है। तो यही आपका वेव फ्रंट बन जाएगा एक। अब और देखते हैं, अब इस वेव का जो ये डेप्थ वाला पॉइंट है ये है ट्रफ। ओके, इसका डेप्थ वाला पॉइंट है ये ट्रफ, ये वाला यहाँ पर ट्रफ हो गया, अगेन ये आपका ट्रफ हो गया। इफ वी विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेस, तो क्या हो जाएगा, इसको ज्वाइन करने से भी हमारी अनदर क्या बन जाएगा, वो भी आपकी वेव फ्रंट बन जाएगी। फिर से आप क्या करोगे, इसका आप टॉप ले लोगे, क्रस्ट ले लोगे, इसकी भी क्रस्ट ले लोगे, ये भी क्रस्ट ले लोगे। देखो क्रस्ट आपस में मिला के, क्रस्ट वाले पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करके वेव आपका फ्रंट देंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स है दीज आर इन द सेम फेस। तो क्या हो जाएगा, ये आपके ये यहाँ पर आपके ज्वाइन करेंगे तो और आपका यहाँ पर वेव फ्रंट बन जाएगा। तो यानी कि हमने देखा, इफ़ द लाइट सोर्स इज द पॉइंट सोर्स, ओके, पॉइंट सोर्स अगर आपके पास है लाइट का, जैसे बल्ब है, तो उससे जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो आपके कैसे निकलेंगे, वो स्फेरिकल फॉर्म में निकलते हैं। इसी वजह से इनको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कहते हैं। तो यही वाली बात होगी, और ये डेफिनेशन वेव फ्रंट की अब आपको समझ आएगी। अब वेव फ्रंट इज अ सरफेस, वो सरफेस है। सरफेस क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला भी वेव फ्रंट है, ये वाले भी वेव फ्रंट है दोनों। तो ये सरफेस है जो कैसे बना हुआ है, that represent all the points in a wave that are at the same phase at a given moment of time। given moment of time उसमें ऐसे पॉइंट्स आएंगे हर एक, जो अगर सपोज मान लीजिए अगर ये वेव फ्रंट है, तो ये इस वेव फ्रंट में कौन से पॉइंट्स आएंगे, वो वाले पॉइंट्स आएंगे जो एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, जो सभी आपस में क्या होंगे, सेम फेस में होंगे। तो ये सारे क्या है, ये आपस में सेम फेस में है। अगर इसे मिलाओगे दैट विल प्रोड्यूस द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट ऐसे ही होते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है वेव फ्रंट, जो कि सारे एक ही फेस में होते हैं। तो क्रस्ट को मिला लीजिए, वेव फ्रंट बन जाएगा। ट्रफ को मिला लीजिए, वेव फ्रंट मिल जाएगा, राइट। तो वेव से ही वेव फ्रंट बनते हैं हमारे। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है, दीज आर द वेव्स, और ये वाले जो आपके पॉइंट्स है क्रस्ट के हैं, फिर आपके ट्रफ के हैं, और ये सारा स्फेरिकल वेव फ्रंट आपके पास बन चुके हैं। So now spherical wavefront क्या है, spherical wavefront is a wavefront that forms when a point source emits waves in 3 dimension. These are produced when a light source is a point source। देखो सबसे important चीज़ यही है कि आपके spherical wavefronts कब बनेंगे, जब आपका point source होगा। जैसे कि आपका बल्ब है point source, वो क्या कर रहा है, आपने point source को बीच में रखा है और वो क्या कर रहा है, वो waves जो लाइट है उसको इमिट कर रहा है सभी डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से अगर वेव फ्रंट्स बनेंगे वो हमेशा स्फेरिकल बनेंगे, राइट। तो इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं, अगर आपको दोनों चीज़ें बतानी है, सपोज ये लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और आपको पता है इसके जो वेव फ्रंट्स है वो स्फेरिकल होते हैं, तो दीज आर द वेव फ्रंट्स, यस दीज आर द वेव फ्रंट्स। और आपको पता है जो लाइट है उसका आप रे नेचर भी देख सकते हो, ओके। जो लाइट है उसका रे और वेव नेचर बोथ होता है। तो अगर इसका रे नेचर कंसीडर करें कि इससे जो रेस निकल रही है, नॉट द वेव, रेस जो लाइट की रेस निकल रही है वो कैसे निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी, ऐसा निकलेगी, ओके। मल्टी डायरेक्शनल होगा, बल्ब से जो आपकी रेस निकल रही है वो हर डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर ये रेस भी बना दी। ये क्या है, ये रेस है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रे पता है आपको। तो अब क्या होता है, इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास इससे पता लगने वाली है कि आपकी जो लाइट, रे ऑफ लाइट है, अगर हमने ये रे माना है, रे ऑफ लाइट जो होती है वो आपकी जो स्फेरिकल, जो आपके चाहे स्फेरिकल हो चाहे जो भी वेव फ्रंट्स हो, वेव फ्रंट्स के साथ हमेशा वो क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट इज़ वो परपेंडिकुलर होती है विद द वेव फ्रंट्स। तो यानी कि रे ऑफ लाइट एंड द वेव फ्रंट एंड द वेव फ्रंट में, इन दोनों में यही एक रिलेशन है कि आपस में ये दोनों क्या होता है, यानी कि लाइट ऑफ रे परपेंडिकुलर होती है विद योर दिस वेव फ्रंट। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बनाया गया है, इसका जो बल्ब बीच में रखा गया है उससे रेस इमिट करेगी, राइट। और ये जो लाइट होगी वो वेव नेचर के अकॉर्डिंग अपने वेव फ्रंट्स भी बनाएगी, राइट। हमें ये ज़्यादातर दिखते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट नहीं है। यहाँ तो वाटर के केस में दिख रहे थे, लाइट के, क्योंकि हमने सोर्स ऑफ लाइट ले लिया है, लाइट के केस में बेशक आपको दिखते नहीं है बट ये वेव फ्रंट्स होते हैं।
नाउ फॉर द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा, डेफिनेशन वेव फ्रंट की वही रहेगी कि एक ऐसा सरफेस होता है जो कि सेम पॉइंट्स जो कि सेम फेस में है उनको मिलाकर बनता है। सो व्हाट अबाउट द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, इसमें क्या होगा, बट डिफरेंस ये है कि आपका जो लाइट सोर्स होता है वो कैसा होता है, एक सिलेंडर की टर्म में होता है, जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जैसे कि आपकी ट्यूब लाइट होगी, स्लिट हो गया, ओके, स्लिट हो गई या फिर ट्यूब लाइट होगी। और आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें भी ये वाला जो लाइट सोर्स हमने लिया है, लाइक आपने ट्यूब लाइट ली है, तो उसमें भी क्या होगा, छोटे छोटे आपके लाइट सोर्स हो गए, पॉइंट सोर्सेज तो हो गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए ये भी तो लाइट सोर्स जो वर्टिकल है वो भी कैसा बना है, बाय जॉइनिंग द आपके जो पॉइंट सोर्सेज है लाइट के उनको ज्वाइन करके बना है। तो पॉइंट सोर्स अगर हमने ये एक्सट्रीम वाला इसका पॉइंट सोर्स यहाँ पे लिया जो यहाँ पर होगा, तो उसकी वजह से आपको कैसा दिखाई देगा, उसकी वजह से आपको जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल दिखाई देगा। यहाँ पर भी वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा, स्फेरिकल दिखाई देगा। अंदर भी आपको कैसा दिखाई देगा, जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं बनाए हम, अगर ये आपका लाइट सोर्स है तो हर एक जो पॉइंट सोर्सेज है वो अपने ऐसे ऐसे बनाएगी। ये वाला सोर्स है तो वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ये वाला है वो भी स्फेरिकल बनाएगा, ये वाला है तो वो भी आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो एक तरह से ये क्या लग रहा है, स्टैकिंग हुई हुई है आपके किसकी, आपके स्फीयर्स की स्टैकिंग हुई है एक के ऊपर एक, ऐसे रिंग्स जैसी लग रही है ना आपको, स्टैक करी हुई है एक के ऊपर एक। तो ये किस तरह का हमें दिखता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का दिखता है। इसी वजह से कभी भी अगर आपका लाइट सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल है आपका, वर्टिकल है, तो हमेशा जो आपके वेव फ्रंट्स होंगे वो कैसे बनते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनते हैं। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैसे बन जाएगा, हम कैसे लिखेंगे, एक ये वेव फ्रंट बन गया आपका, राइट, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, क्योंकि हर एक पॉइंट्स ने आपके सिलेंड्रिकल की तरह मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूट करा है कि आपका वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बन जाए। चलिए उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि ऐसे सिर्फ यहाँ नहीं होता है, एक वेव फ्रंट ये बन गया, अब इसी के साथ दूसरा वेव फ्रंट आपका ऐसा बन जाता है, दूसरा वेव फ्रंट आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। वो कैसा होगा, ये थोड़ा और बिगर होगा, फैलेगा अब, ठीक है। ये आपका दूसरा वेव फ्रंट यहाँ पर आपको दिखेगा। तीसरा बनाना है तो और ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो मतलब ये क्या होते हैं, जैसे आपके ये थे, जैसे वेव फ्रंट ये थे फैल रहे थे, उसी तरह से वेव फ्रंट ऐसा फैलते हुए आपको दिखाई देंगे। बट कैसे वेव फ्रंट्स होंगे, इन द शेप ऑफ द सिलेंडर वेव फ्रंट आपको दिखाई देंगे, ऑलराइट। सो अगर यहाँ पर आपको दिखाना है, सपोज अगर हम इन दो पॉइंट्स को ले लेते हैं, इन पॉइंट पे जो आपका लाइट सोर्स है वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट सोर्स से हम देख लेते हैं, ये तो आपके वेव फ्रंट्स हो गए। लाइट जो होगी रे की फॉर्म में कैसे निकलेगी, यहाँ पर रे आ रही है, यहाँ पर भी रे आ रही है, राइट, यहाँ से रे निकल रही है, यहाँ से रे निकल रही है, ऐसे ऐसे निकलेगी, राइट, हर डायरेक्शन से ऐसे आपकी रे निकलेगी, रे ऑफ लाइट। और यहाँ से भी क्या होगा, जो अगर रे की टर्म में देखें तो रे की टर्म में रे ऑफ लाइट इस तरह से आपको नज़र आएगी निकलती हुई। तो ये रे ऑफ लाइट है, ये भी रे ऑफ लाइट है आपकी, राइट। सो एक्चुअल में क्या होता है, अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट होगी, जो रे ऑफ लाइट होगी वो किसके साथ, वेव फ्रंट के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट। क्योंकि हमें पता है सेंटर से, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर सर्कल हो तो सेंटर से उसके जो रेडियस है, रेडियस पे जितना डिस्टेंस है, यानी कि उसके सरफेस पे अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी वजह से हर जो रे होती है वो हर वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरह से हमारे सिलेंड्रिकल जो आपके वेव फ्रंट्स हो गए वो क्या होते हैं, व्हेन द लाइट सोर्स इज लीनियर, लीनियर का मतलब कैसा, सिलेंड्रिकल, जैसे स्लिट हो गया, जैसे ट्यूब लाइट होगी आपकी, देन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स इज फॉर्म्ड। इन दी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऑल द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट्स है आपके, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है ना फ्रॉम द सोर्स, ओके। और ये वाले जो पॉइंट्स है वो भी आपके इक्वी डिस्टेंस हो गए फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जो ये बीच वाला, अभी ये बीच वाला जो आपका वेव फ्रंट है सिलेंड्रिकल, इसको कंसीडर करो, उसमें जो भी पॉइंट्स हो गए वो बीच वाले जो आपका सोर्स है उससे इक्वल डिस्टेंस पे हो गए, राइट। तो यानी कि और दूसरी बात इसमें भी ये एप्लीकेबल होती है कि द रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जो रेज ऑफ लाइट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी आपके क्या, वेव फ्रंट के, ये वाले आपके वेव फ्रंट है, तो जो रेज ऑफ लाइट है वो आपके परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के साथ, ओके। तो हमेशा याद रखना है कि आपके जो पॉइंट सोर्स है उससे आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, और जो आपका वर्टिकल सोर्स है उससे हमेशा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं।
Now we are discussing the third type of wavefront which is your plane wavefront. Plane wavefront में एक्चुअल में क्या होता है, आपको प्लेन वेवफ्रंट तभी दिखाई देते हैं अगर आपका जो लाइट का सोर्स है वो फार अवे फ्रॉम यू है, यानी कि मान लीजिए स्टार्स है या फिर वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है जहाँ से लाइट आ रही है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यानी कि उस लाइट सोर्स से जो आपको प्लेन वेवफ्रंट्स दिखाई देते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो आपको प्लेन की फॉर्म में दिखाई देते हैं, वो अब स्फेरिकल नहीं होते। तो द वेव फ्रंट विल अपीयर एज अ प्लेन, वो प्लेन की तरह तभी अपीयर हो गए व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ वेरी फार अवे डिस्टेंस, जब आपका सोर्स ऑफ लाइट जो है, चाहे वो अब यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट में कोई वेरिएशन नहीं है, चाहे वो आपका लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे आपका पॉइंट सोर्स है लाइट का, कैसा भी अगर सोर्स ऑफ लाइट होगा, अगर वो वेरी डिस्टेंस फ्रॉम यू है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेन वेव फ्रंट्स बनते हैं आपके वो यहाँ पर बनेंगे। तो इसमें कैसे दिखाया जाता है, जैसे ये ऐसा क्यों लगता है आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आपका क्या है, आपका कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट्स बनेंगे आपके वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे तो क्या, वो बनेंगे तो स्फेरिकल ही, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रैवल करना पड़ रहा है, बड़े बड़े सर्कल बनते जाएंगे और बड़े सर्कल बनते जाएंगे और बड़े सर्कल बनते जाएंगे, तो एक टाइम पे जब आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हो तो आपको ये वेव फ्रंट जो कि एक्चुअल में कैसे थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थे, बट आपके पास आते आते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप में और सोर्स में, तो ये जो वेव फ्रंट है वो कैसा नजर आएगा, सिर्फ आपका जो स्फेरिकल का थोड़ा सा पोर्शन आपको नजर आएगा। और आपको पता है स्फीयर अगर बहुत बड़ा बड़ा हो जाए तो अगर एक पोर्शन को आप देखो तो आपका ये ऑलमोस्ट प्लेन की तरह नजर आता है, तो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ही, बट आपको लास्ट में कैसे नजर आएंगे, आपको लास्ट में नजर आएंगे एक प्लेन की तरह। तो हमेशा हमें याद रखना है वट एवर विल बी द सोर्स ऑफ लाइट, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो, चाहे वो लीनियर हो, कैसा भी हो, वर्टिकल हो, जो भी हो, तो यहाँ से अगर बहुत फार अवे पर है तो धीरे धीरे वैसे होते तो इस वाले केस में स्फेरिकल ही होते हैं, पर आपको बहुत दूर तक अगर इसको देखना है, बहुत दूर के बाद इसको देखना है, तो आपको प्लेन वेवफ्रंट ऐसा प्लेन की तरह वेवफ्रंट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी तरह हमने ये भी बनाए हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी, और एक और बात है, अगर आपको रे भी बनानी है इसमें, ओके, अगर इस पार्टिकल का इस सोर्स का अगर आपको रेस बनानी है तो रेस कैसे जाएगी, आपकी रेस कैसे जाती है, जब भी कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है यानी कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है तो हमें पता है वहाँ से लाइट्स कैसे आती है, पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आती है। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है जब आपने सोर्स को फार अपार्ट रखा है, ओके, तो यहाँ से आपको कैसे नज़र आएगा कि ये जो वेव फ्रंट्स है ये प्लेन वेव फ्रंट्स इसके नज़र आएंगे, और ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स है उससे ये जो रे ऑफ लाइट्स है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल क्रॉस करती है, राइट, क्योंकि क्या है, हमेशा जो फार अवे ऑब्जेक्ट है उससे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट ही आती है और वो इन प्लेन वेव फ्रंट से पास करेगी। ओके, अगेन यहाँ पर भी वही होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो इन वेव फ्रंट से, बेशक ये प्लेन वेव फ्रंट है, कैसे पास करेगी, परपेंडिकुलरली उससे पास करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमेशा प्लेन वेव फ्रंट के बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए। नाउ अबाउट द कन्वर्जिंग वेव फ्रंट क्या होता है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट वो होता है, कन्वर्जिंग wave front is a wave front that converges toward a single point। देखो एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पर, सपोज उसकी तरफ अगर कन्वर्ज हो, कन्वर्ज क्या, कन्वर्ज का मतलब क्या, जो सिंगल पॉइंट है या फिर पॉइंट सोर्स है आपका, सिंगल पॉइंट है आपका यहाँ पर जहाँ पर सारी जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर, मेकिंग इट अ पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पर अगर आपके वेव फ्रंट्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो उस पॉइंट की तरफ आते आते वो कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि ऐसे लग रहा है कि इसी में वो कन्वर्ज हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा था अब ये छोटा होने लगे, इसके पास आने लगे और पास आने लगे, यानी कि कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे। ऐसे अगर वेव फ्रंट्स आपके आए तो ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या रहता है, आपके कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स यहाँ पर भी देखे जाते हैं। सपोज आपका कन्वेक्स लेंस है, आपको पता कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। सपोज बहुत दूर से लाइट्स आ रही है और वो पैरेलल आ रही है, आपको पता है आफ्टर द रिफ्रैक्शन हमने पढ़ रखा है लेंस का, ये क्या करता है, लाइट्स को कन्वर्ज करता है एट सम पॉइंट, ओके, एट सम पॉइंट। अगर ऐसा हो रहा है कि लाइट रेस जो है वो कन्वर्ज कर रही है एट सम पॉइंट, और वो यहाँ पर पॉइंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो सारी लाइट्स है उसको कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ये बना ना लाइट का पॉइंट सोर्स,
तो हमें पता है कभी भी अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू में, अब ये बन गया ना हमारे पास, अब विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर इस पॉइंट के लिए हम अगर वेव फ्रंट्स देखें तो वो कैसे हो गया, हमें पता है कि वेव फ्रंट्स आपके कैसे होते हैं, पॉइंट सोर्स की कैसे होते हैं, पॉइंट सोर्स के होते हैं आपके कैसे, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल कैसे बनेंगे, ऐसा पूरा स्फीयर बनेगा, राइट, फिर ऐसा बनेगा, बड़ा स्फीयर बनेगा, फिर ऐसा स्फीयर बनेगा। तो जो आपके वेव फ्रंट्स है वो आपको अगर यहाँ से यहाँ देखें तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है कि एक पॉइंट में वो कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये होता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स। ठीक है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स ऐसे होता है कि बहुत बड़े हैं, फिर छोटे बने, फिर और छोटे बने, फिर और छोटे बने टूवर्ड्स द पॉइंट ओ। ओके, तो इस तरह से ये वाले देखे जा सकते हैं। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स पे क्या होता है कि एक डाइवर्जिंग जो लेंस होता है, जो कि कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ पर क्या करेगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी आपके पास, राइट। यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सपोज आपका है यहाँ पर इस तरह का डाइवर्जिंग लेंस, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वाले आपके यहाँ से रेज आ गई, तो यहाँ से इधर को चला गया, ये इधर को चला गया, ये इधर को चला गया, तो ये कहाँ पे आके मिलते हैं, ये इधर आके मिलते हैं सारे, राइट। तो अगर यहाँ आके मिल रहे हैं, अगर इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हम वेव फ्रंट्स देखें, तो हमेशा पॉइंट से कैसे बनते हैं वेव फ्रंट्स, ऐसे बनेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। ओके, तो हम ऐसे बना सकते हैं उसको, पूरा स्फीयर ना बना के हम ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, हमें ये वेव फ्रंट कैसे दिखाई दे रहे हैं, दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट से हमें पॉइंट यहाँ रह गया, और अगर उधर को चलना होता है हमें हमेशा, तो हमें पॉइंट से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गए, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स हो गए। और पॉइंट की तरफ अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और ये कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ये कन्वर्जिंग, हम इसे कन्वर्जिंग बोलेंगे। तो इसी तरह से क्या होता है वो कि पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू वो क्या है, डाइवर्ज कर रहे हैं, वो बाहर को निकल रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, बाहर को निकल रहे हैं। इसमें कन्वर्जिंग में वो कन्वर्ज कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। सो वी कैन कॉल इट एज डाइवर्जिंग वेव फ्रंट एज अ वेव फ्रंट दैट डाइवर्जेस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, जो कि पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज कर रहे हैं, बाहर को निकल रहे हैं आपके। ओके, ऐसे सोर्स से ऐसे बाहर आपको क्या नजर आया, डाइवर्जिंग नजर आया। और यहाँ पर आपको क्या नजर आया, यहाँ पे पॉइंट था तो इसके अबाउट कन्वर्जिंग नजर आया। तो दीज आर द कन्वर्जिंग एंड द डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। थैंक यू सो मच।